हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम बात करेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और आप कैसे उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुप्ता जी ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे सही टाइम कौन सा होता है। खन्ना जी, इसमें एक चीज आपको बताता हूँ, कुछ भी सही करने के लिए ना कोई सही टाइम नहीं देखा जाता। वैसे ही स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है या इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है कि उसके लिए जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो वो ही सही टाइम है। वो कहते हैं ना, एवरी टाइम इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट। बिल्कुल। तो आप जब स्टार्ट कर दो इन्वेस्टमेंट, वो आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है। इसमें सिर्फ 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ती है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो मार्केट किस लेवल पे है, आप ये देखोगे। आप अपना सारा पैसा एक बारी में लगाओगे या उसे कुछ पार्ट में लगाओगे, जैसे 25% आपने अभी डाल दिया, या और मार्केट थोड़ी नीचे आई 25% आपने तब डाल दिया, या बिल्कुल कुछ अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके और उसे एज अ SIP की तरह लगाओगे। आजकल क्योंकि स्टॉक SIP भी आती है, आप किसी भी कंपनी में अकाउंट खोलोगे तो उसमें स्टॉक SIP का ऑप्शन होता है, आप उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गुप्ता जी ये बताइए कि हम, चलो आपने ये बता दिया कि ऐसे कब को कौन सा सही टाइम है कौन सा नहीं है, पर ये बताइए कि अगर हमें स्टार्ट करना है बिल्कुल तो हमारा स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसे चुनेंगे, कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा स्टॉक खराब है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, इसका हम चयन कैसे करेंगे। देखो, इसमें अगर मैं एज अ बिगनर की बात करूं, अगर कोई बिगनर है या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो मैं अभी उसके लिए बात करूं तो मैं आपको इसमें 3 पॉइंट्स बताऊंगा। आप वो 3 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, आप कहीं भी अगर पैसा लगा रहे हैं तो उसका बिजनेस देखिए कि उसके बिजनेस का प्रेजेंट तो चलो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो आप देखोगे ही। आगे फ्यूचर है भी या नहीं है, या फ्यूचर अच्छा है या कैसा है, वो भी आप देखोगे। इसका एक बहुत आसान सा एग्जांपल है। इस टाइम सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपको पता है कि पॉल्यूशन को लेकर बहुत जागरूकता बढ़ रही है। बिल्कुल। अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल अब प्लास्टिक के बैग बनाती है, इंडिया में भी बैन हो रहा है और भी आगे चल के बैन हो रहा है, तो आप उस कंपनी में पैसा नहीं लगाओगे, आपको पता है इस कंपनी का फ्यूचर तो है ही नहीं। दूसरी तरफ और चीजें देखी जाए, जैसे आगे चल के जिसका फ्यूचर देखा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आप पैसा लगाइए कि हाँ भाई इसका फ्यूचर है। या आप उस पैसा लगा सकते हैं, जैसे गाड़ियों का चलन बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक कार्स का, तो कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिक कार दे रही है या आगे चल के उसके कितने वेरिएंट आ रहे हैं, कौन सी ऐसी जा रही है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपका पॉइंट हो गया बिजनेस सिलेक्शन। दूसरा पॉइंट हो गया, आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि आप किसी कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हैं तो उसका पास्ट प्रॉफिट क्या है, कैसा उसका प्रॉफिट अभी चल रहा है। कि अगर वो लॉस में जा रही है कंपनी, प्रॉफिट से नीचे आता जा रहा है, उसका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो वो आप उसे उसमें ना लगाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई कंपनी है जिसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियस आप उसमें लगाना चाहेंगे कि इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और मैं इसमें पैसा लगाऊं। तीसरा पॉइंट मैं आपको अगर बताऊं, और सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आप ये देखिए उसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी % है। सही बात। क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूं और मेरे पास उसकी मैक्सिमम होल्डिंग है तो मैं चाहूंगा मेरा बिजनेस बढ़े। बिल्कुल। मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो जिसने शेयर्स लिए होंगे उसको भी अच्छा मिलेगा। यही अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम होगी तो आप उसमें पैसा ना लगाएं तो ज्यादा बेटर है। अगर मैं कहता हूं प्रमोटर की होल्डिंग 45 से 50% ऊपर है तो आप उसे सेफ मान सकते हैं उस शेयर को। दूसरी बात इसमें यह भी ध्यान दीजिए कि प्रमोटर की होल्डिंग तो चलो 50, 60, 70% है, आप ये भी देखिए कहीं उसके शेयर ही प्लेज ना हो। पता चले 70% होल्डिंग है और 90% शेयर उसने प्लेज कर रखे, तो आप उसको बिल्कुल ही क्रॉस मार दीजिए, उसमें बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं लगाना। तो एज अ बिगनर अगर मैं कहूं, अगर आप इन 3 पॉइंट पे ध्यान देंगे, सबसे पहला बिजनेस कि उस बिजनेस का फ्यूचर है या नहीं है। दूसरा पॉइंट प्रॉफिट कि वो पास्ट प्रॉफिट करता हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा बिजनेस। और तीसरा पॉइंट प्रमोटर होल्डिंग कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, मिनिमम 50% आप मान के चलिए हो और उसके शेयर प्लेज ना हो। तो आप ये 3 पॉइंट्स मान के चलिए कि अगर आप इन 3 पॉइंट से भी किसी कंपनी का सिलेक्शन करेंगे तो वो आप अच्छा शेयर माना जाएगा। पॉइंट्स और भी हैं लेकिन एज अ बिगनर आप इन 3 पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिए। चलिए गुप्ता जी, हमें ये तो पता लग गया कब और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल। पर अब इसको स्टार्ट इन्वेस्टमेंट को करें कैसे, इसका क्या तरीका होता है।
खन्ना जी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास होना चाहिए डीमेट अकाउंट, जिसे खोलना बहुत इजी है। उसके लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और आजकल आपका डीमेट अकाउंट एक दिन में ओपन हो जाता है, ऑनलाइन ओपन हो जाता है अकाउंट। तो आप सेम डे अकाउंट ओपन करके सेम डे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन का भी ऑप्शन होता है, कई कंपनीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के ऑप्शन दे रही है इसमें। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर कोई बिगनर है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या स्टार्टिंग है, तो उसके ना डाउट बहुत होंगे, उसको गाइडेंस की बहुत जरूरत होगी। तो अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहा है या बिगनर है, तो मार्केट में ना दो तरह के ब्रोकर हैं। एक है उनकी तरफ से कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे देंगे। आप या तो मोबाइल ऐप से ट्रेड डालिए या उनका कस्टमर केयर है, वहां आप कॉल कीजिए और अपने ट्रेड डाल सकते हैं। एक ब्रोकर है कि उसमें आपको ये ऑप्शन तो होंगे, साथ में आपके पास वो रिलेशनशिप मैनेजर भी आपको देते हैं, जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और भी कुछ हो उनसे पूछना चाहें, वो सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो मैं यही कहूंगा कि आप किसी ऐसे ब्रोकर के पास खुलवाएं जहां पर आपको रिलेशनशिप मैनेजर की सर्विस मिल रही हो, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस, होप करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कब, कहां और कैसे इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है। और जो फर्स्ट टाइम बिगनर है, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बनाई थी हमने कि उनको भी कुछ नॉलेज मिल जाए और पता लग जाए। बिल्कुल, आपके लिए आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी और स्टॉक मार्केट की आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग अस।